हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का हम लोग फास्ट रिवीजन का क्लास में उपस्थित हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 19 हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें और शुरुआत करें अपने सेशन को। और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है ना। इस ऐसे प्रश्न आपके पीआरटी के पेपर में पूछे जाते हैं। आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछा गया भी है। आप लोग देख लीजिएगा अपने प्रश्नों को, है ना। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और इसका आंसर देखिए, आंसर इसका हो जाएगा 75। इसका आंसर सी है, पटना नगर निगम में, है ना, वार्डों की संख्या हो जाएगा 75। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भागों को क्या कहा जाता है। कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भागों को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाता है जिसको हम लोग दियारा का क्षेत्र कहते हैं, है ना, दियारा के क्षेत्र। गांव वाले तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन शहर वालों में थोड़ा सा दिक्कत होगा। जिन लोगों का सरोकार और संबंध अगर गांव से नहीं है, अगर ताल्लुकात गांव से नहीं है ना, और मधुर और अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो थोड़ा सा इस बात को समझना मुश्किल होगा। गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भागों को हम लोग दियारा कहते हैं, है ना, दियारा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ राज्य में पटना जिले से कब इसको किया गया। पटना जिले से कब किया गया। तो पटना जिले से इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। कब, 2015 में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर। कई बार यह प्रश्न घुमा घुमा के, है ना, उलट पलट कर ये सवाल पूछता है कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसके द्वारा किया गया। बहावी आंदोलन, है ना, बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसके द्वारा किया गया। बहावी आंदोलन का नेतृत्व, तो यहाँ पर देखिएगा, तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो विलायत अली हो जाएंगे और इनायत अली हो जाएंगे। ये दोनों नाम है, बी और सी। इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर डी। बहावी आंदोलन याद रखिएगा, इसे भूल नहीं जाइएगा वरना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गोलघर किस शहर में स्थित है ना। पटना आने के बाद पटना के चिड़ियाघर और गोलघर को नहीं देखिए तो फिर इतिहास, है ना, अधूरा सा लगता है। पटना आने के बाद आपको घूमना चाहिए था है ना, नहीं तो इस चीज़ को हम लोग इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं और इसी में पढ़ते हैं रहते हैं। क्या, जब पटना आए हैं तो एक बार ज़रूर इसके नज़ारा को देखिए, इसके महत्व को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, गोलघर किस शहर में स्थित है। गोलघर किस शहर में स्थित हो जाएगा। तो ये गोलघर पटना शहर में स्थित है। कहाँ पे है, तो पटना जिला में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बसाड़ से प्राप्त मोहरे किसकी है। बसाड़, है ना, बसाड़ से प्राप्त मोहरे किसकी हो जाती है। 6 नंबर, तो यहाँ पर देखिए, महादेवी ध्रुव स्वामिनी हो जाती है ना। 6 नंबर सवाल, और इसका आंसर सी हो जाएगा, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की बसाड़ से मोहरे प्राप्त होती है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, रश्मि रथी के रचयिता कौन हो जाएंगे, है ना। रश्मि रथी के रचयिता, रश्मि रथी के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो रश्मि रथी के रचयिता जो हैं, जिनको हम लोग रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रिवीजन करते जाइए। फिर देखिए 2100 सवाल है, 2100 सवाल है। अगर 2100 सवालों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से 25 प्लस जो सवाल आएगा उसमें 100% आप अच्छे तरीके से बना पाइएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं, और ये 8 नंबर सवाल है आपका, है ना। चलिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल में कहता है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे।
पटना विश्वविद्यालय। और ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? सवाल एक बार पूछा हुआ था बीपीएससी के द्वारा, 1917 में किया गया, है ना। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो उसके गेट पर ही उसकी स्थापना लिखा होता है। अगर एक बार आप झलक देखे होते, है ना, तो याद रहता। देखना चाहिए आखिर लिखा क्या है ना। अधिकतर जो प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती में और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वह व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है। आपकी आंखों से जो बार बार चीज़ें गुजरता है, हो सकता है कि सवाल कल उसी से पूछा जाएगा। और ऐसा होता भी है, जैसे मेंस के पेपर में अधिकतर सवाल आपको मिलेंगे जिसको हम लोग अप्लाइड बोलते हैं, है ना। प्रश्न मिलता है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आराम से बन जाएगी, आराम से लिख लेंगे, बस लिखना आना चाहिए। अगर लिखना जानते हैं, शब्दों से खेलना जानते हैं, तो आपके लिए मेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। प्रथम कुलपति पूछा जा रहा है, 8 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए, इनका नाम है जेसी जेविंग्स, है ना। जेसी जेविंग्स हो जाते हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है ना। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पे। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई 880 मीटर हो जाएगा। कितना? तो 880 मीटर हो जाएगा। सोमेश्वर की श्रेणी जो हम लोग देख रहे हैं, यह सोमेश्वर की श्रेणी ये वाला क्षेत्र में है, और यही क्षेत्र है जिसको हम लोग बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग पश्चिमी चंपारण कहते हैं। पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया हो जाएगा, है ना, जिसका मुख्यालय बेतिया है, और यह बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाता है, जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री सटता है किसके साथ? नेपाल के साथ, और यहाँ पे पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ इसका सीमा साझा करता है। और मात्र पश्चिमी चंपारण में ही एक यहाँ पर श्रेणियाँ है जिसको हम लोग सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं। और यह सोमेश्वर की श्रेणी जो है यह शिवालिक का भाग हो जाता है। किसका? शिवालिक श्रेणी का। यह शिवालिक श्रेणी का भाग हो जाएगा, और ये शिवालिक श्रेणियाँ बिल्कुल नवीन श्रेणियाँ हो जाती है, नवीन श्रेणियाँ, है ना। और यहीं पर कहता है कि सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर ऊंचाई है इसकी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ना। पटना पुस्तक मेला, पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है यहाँ पे? तो इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन CRD के द्वारा किया जाता है। 10 नंबर, CRD के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और अगला सवाल हो जाएगा कि पटना शैली के किस पारखी को पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है? किसको कहा जाता है यहाँ पे, है ना? तो राधा मोहन बाबू को कहा जाता है। किसको? राधा मोहन बाबू को कहा जाता है यहाँ पे, राधा मोहन बाबू। इसका आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला सवाल है, और अगला सवाल हो जाएगा दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति किस काल की है? यक्षिणी की मूर्ति कहता है। कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यक्षिणी की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह दीदारगंज से प्राप्त हुई है ना। यह दीदारगंज से प्राप्त हुई है, और इसका संबंध तालुकात मौर्य काल से है। मौर्य काल से हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला सवाल हो जाएगा नवादा के निकट अफसड गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? नवादा के निकट कहता है कौन सा? अफसड गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है यहाँ पे? तो 13 नंबर सवाल देखिएगा, ये हो जाएगा आदित्य सेन। इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट, बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? है ना, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। बताइए, बिहार विधानसभा का प्रथम, है ना, जब बात प्रथम की आ जाए
चाहे वो बिहार हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वह विश्व हो, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको याद रखना चाहिए। और ये अब्दुल बारी हो जाते हैं, है ना, अब्दुल बारी हो जाएंगे, इसका आंसर ये हो जाता है। ये बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये प्रश्न हो जाएगा हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया, है ना, इसका गठन किसके द्वारा किया गया। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन अगर हम लोग देखें तो बंकिम चंद्र के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे 16 नंबर सवाल है। बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और ये भारत के पहला प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, है ना। 16 नंबर। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 16 और 17 नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा है ये 16 नंबर, है ना। और चलिए तो 17 नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये 17 नंबर सवाल है। ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, है ना। प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है। 17 नंबर सवाल। तो देखिए हाजीपुर का क्षेत्र जो है, हाजीपुर में प्लाईवुड का कारखाना स्थापित है यहाँ पे। 17 नंबर इसका आंसर ये होगा हाजीपुर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल हो जाएगा कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, पहला मतलब याद रखना पड़ेगा आपको, और इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई पूछा जा रहा है, लंबाई कितना है पूरब से पश्चिम, तो 483 किलोमीटर हो जाता है, 483 किलोमीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा, 483 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ये है कि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो जाती है, है ना। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो यह 44 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 44 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है।